जय सिया राम। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या ये बड़ी ही शुभ घड़ी होती है। इस दिन बड़ा ही शुभ मुहूर्त होता है। वट सावित्री का त्यौहार मनाया जाता है और ख़ासकर जो सुहागिन स्त्रियां उनके लिए तो बड़ा ही विशेष महत्व होता है। आचार्य जी आज इस बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे कि उस दिन क्या विशेष आप उपाय करें, किस प्रकार से आप पूजा अर्चना करें, कैसे आप प्रसन्न करें, चूँकि उस दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति का प्राण वापस लौटाया था सत्यवान जी का। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। जी आचार्य जी, क्या बता रहे हैं? दोस्तों, मैं इस विषय में कुछ बताना ये चाहूँगा कि हमारे से कई लोग पूछ देते हैं कि वट सावित्री के व्रत क्यों करें और इससे हमारे को क्या लाभ मिलता है। तो उसकी पृष्ठभूमि में जाएं, पीछे के विषय में कि क्या कहानी हमारे पुराणों में, वेदों में या शास्त्रों में क्या वर्णित है कि ये पूजा हम क्यों करें और क्या कारण है। दोस्तों, एक राजा हुआ करते थे, उनके एक कन्या थी, बहुत अच्छी थी कन्या, तो जिसका नाम सावित्री था। उसकी शादी के लिए कुछ संजोग ऐसा बना था कि अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा था। राजा ने बहुत प्रयास किया कि उसके लिए कोई भी अच्छा लड़का मिल जाए, उसकी शादी कर दी जाए, तो उसके लिए नहीं मिल पाया किसी कारण से। तो उन दिनों प्रचलन में ये रिवाज रहा, मतलब प्रचलन ऐसा रहा कि जब किसी कन्या की शादी योग्य उसके गार्जियन शादी की उम्र तक, एक उम्र होती थी रईसवाला होने के, इतने दिनों तक अगर नहीं कर पाते हैं तो लड़की को फ्रीज किया जाता था कि तुम अपने हिसाब से किसी लड़के को वरण कर लो, अपनी पसंद कर लो, जिसको भी चाहो। इसलिए उस कन्या को बुला के राजा ने कहा कि ठीक है, आप जाइए बिटिया से कि मैं तो अभी तक तुम्हारे लिए लड़का नहीं देख पाया, तुम अपनी इच्छा से किसी को भी ढूंढ के आओ। रथ पे बैठा दिया और साथ में दरबारी जो उनके साथ सिपाही वगैरह होते हैं, महिला सिपाही, जेंट सिपाही जो भी थे उस ज़माने में, वो सब कई क्षेत्रों में घूमी, कई राजाओं के राज्य से घूमते 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 जब उसे कहीं नहीं मिला तो एक जंगल में एक लकड़हारा मिल गया। अब उनके दिल से पता नहीं क्या कारण रहा हो, उसका नाम था लकड़हारा का सत्यवान। उसने उसी को वरण कर लिया, मान लिया कि इसी से मेरी शादी होगी, और वो आके अपने पिताजी को बताने के लिए गई। बाई चांस नारद मुनि जी, जो उस टाइम के टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, इस लोक से उस लोक वही घूमते थे और इधर से खबर उधर और उधर की खबर उधर मिलती थी। मतलब संचार नारद जी में गुण थे कि बहुत, मतलब स्वर्ग लोक से की बातें, यहाँ तक देवलोक की बातें, पृथ्वी तक, पृथ्वी की अच्छी बातें भी ऊपर तक पहुँचाते थे। वो राजा जी के पास बैठे हुए थे। तो नारद जी बोले कि बेटा, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस सत्यवान की तुम बात कर रही हो उसका उम्र बहुत कम है और बहुत जल्दी है, इस दिन, इस तारीख, इस महीने में वो मर जाएगा। राजा तो एकदम डर गए। कन्या ने बोला कि देखिए, हम हिंदू कन्या है, हमने एक बार जिसको वरण कर लिया मन से, अब तो मैं शादी उसी से ही करूँगी, चाहे अब जो कुछ भी हो जाए। खैर जो रहा है, राजा मजबूर होके उसी लड़के के साथ उस लकड़हारे से शादी कर दिए। उस लकड़हारे के परिवार के विषय में भी बाद में कहानी सामने आती है। वो भी एक राजा हुआ करते थे, उसके मम्मी पापा, माने जो पेरेंट्स थे, उससे न उनके शत्रु पड़ोस के जो राजा लोग थे, उन्होंने षड्यंत्र करके उनका राजपाट छीन लिया और राज्य से उनको भगा दिया गया था। तो जंगल में जाके वो अंधे पति पत्नी गुजारा करते थे और सत्यवान जो है लकड़ी चूक के लाते थे, लकड़ी काट उठ के बेचते थे और उनका गुजारा होता था जी। उसी को इसने अपना पति मान लिया और उसी से इसकी शादी हो गई एक दूसरे राजा की लड़की की, जिसकी कहानी मैंने बताया। अब जब समय आया उसके मृत्यु का, जैसे कि नारद जी ने भविष्यवाणी दिया था कि इस तारीख, इस दिन, इस महीने में उनकी डेथ हो जाएगी, तो काफ़ी चिंतित थी सावित्री जी। और भगवान का स्मरण करती थी। बरगद के पेड़ को एक आशीर्वाद है मार्कंडेय ऋषि का कि उन्होंने कभी बरगद के पेड़ के नीचे एक बाल मुकुंद का रूप, बरगद के पेड़ के नीचे, जैसे कृष्ण भगवान का है कि अंगूठा चूसते एक छोटा बालक उनको मिला था, जो परमपिता परमेश्वर से ही मानी गई है। तब से बरगद की पेड़ की पूजा होती थी।
तो वहीं पर सत्यवान आके थक हार के लेट गए, उनके सर में चक्कर आया और सावित्री चिंतित थी कि आज इनका अंतिम दिन है, और वो भगवान का स्मरण करती रही। बरगद के नीचे ही बैठे हुए थे। इन द मीन टाइम यमराज जी आ गए। अब यमराज जी आए तो प्राण हरने के लिए, तो ये खड़ी हो गई आगे। काफ़ी रिक्वेस्ट की यमराज को, तो भाई आदेश था, उसका प्राण लेके वो जाने लगे। इसने इनके डेड बॉडी को उठा के उसमें छुपा दिया, बरगद के जटाओं के बीच में, कि कोई दूसरी जंगली जानवर इनको, और यमराज का पीछा करने लगी और रिक्वेस्ट करती रही। यमराज तंग हो गए, नहीं तुम लौट के चले जाओ, तुम लौट के जाओ बेटा, ये प्रकृति के नियम है, इसको मैं बदल नहीं सकता। अंत में वो नहीं मानी, तो बोले कि एक वरदान मांग लो। तो उसने जो वरदान मांगे उसमें उसने ये मांगा कि मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति जो है ठीक हो जाए। और उसके बाद फिर पीछा करने लगी, फिर तंग बोला दूसरा वरदान मांग लो। तो उसने बोला कि ससुर का खोया राजपाट वापस आ जाए। फिर भी पीछा करती रही, बोले तंग आ गए। तो उसने बोला कि हमारे सास ससुर के पुत्र से मेरे को 100 बच्चे पैदा हो जाए। अब उसने इनडायरेक्टली उम्र मांग ली ऐसे कि 100 साल सत्यवान जिंदा हो जाए। यमराज भाप गए। उन्होंने बोला यथास्तु, वरदान तो दे दिया। बोला बेटा तुम्हारे जैसे इस पृथ्वी पर सती सावित्री दूसरा नहीं है, और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। अब इस कहानी से सीख हमें क्या मिलती है? किसी भी लेडी अगर बरगद के पेड़ की पूजा करती है, वट सावित्री का व्रत करती है, तो उसके पति दीर्घायु होते हैं, उन्हें सौभाग्य मिलता है। एक, जिन स्त्रियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, वो भी वट वृक्ष की पूजा करें तो उन्हें भी पुत्र मिलता है। अपने परिवार के लोगों को सुख समृद्धि या कोई शारीरिक पीड़ा कष्ट है, जैसे कि उसने अपने सास ससुर के अंधत्व ही खत्म कर दिया, ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, तो इससे ये फायदे हुए। अब इसमें कहानी आती है कि इसको कैसे हम लोग करें। तो पेड़ में रक्षा सूत्र बांधने का विधान है। बरगद के पेड़ में उस दिन 7 बार परिक्रमा करें, गुड़ चना का प्रसाद बांटें, पूरा दिन उपवास रखें और शाम को फलाहार करें। पीला पहनना, पीला सिंदूर लगाना, ये सारी स्त्रियों को पता है। तो वट सावित्री के पूजा का यही है। इसके करने से पति की लंबी आयु होती है, पति के ऊपर से आने वाले संकट से आपकी मुक्ति होती है। वट के पूजा से मनवांछित फल प्राप्त होता है, इसलिए वट का वृक्ष पूजनीय भी है, और इस कारण से वट सावित्री का व्रत किया जाता है, जो कि इस साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन 30 मई को है। जी, और बताइए। तो 30 मई को महिलाएं उस दिन क्या उपवास भी रखती हैं उस दिन? हाँ, तो इसमें है दिन भर उपवास रखती हैं, शाम को फलाहार करती हैं। जी। और वट वृक्ष में वो जो धागा है, धागा बना जाता है, लपेटा जाता है, परिक्रमा किया जाता है कि मेरे पति का सौभाग्य बढ़े, या परमपिता परमेश्वर को याद करके जो भी मनोकामना है उसको लेडीज करती हैं। यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं गृहस्थ सुख के लिए है, गृहस्थ सुख के लिए, ये पति सुख और संतान सुख के लिए, इसके लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। तो ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या है शुक्ल कृष्ण पक्ष की ये 30 मई को है। तो 30 मई को ये शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है। तो निश्चित तौर पे जो भक्त चाहते हैं कि उनके घर में एक अच्छे पति और उनके स्वास्थ्य, उनके मंगल कामना, संतान की प्राप्ति हो, तो इस व्रत को निश्चित तौर पे करना चाहिए। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य। जय श्री राम। जय सिया राम। जय वट सावित्री माता की जय हो।